तुम्बाड़ गांव जिसका इतिहास गवाह है कि उसने कितना कुछ खोया और कितना कुछ पाया। अगर आप इस गांव का इतिहास नहीं जानते तो लगता है आप जमाने से काफी दूर हैं। तुम्बाड़ गांव का राजा बंसिक बन चुका था। बंसिक वही था जिसने अपनी 2 बेटियों टीना और मीना को अपनी आंखों के सामने खो दिया था। फिलहाल उसके साथ केवल उसकी सबसे छोटी बेटी पद्मिनी रहती है। पद्मिनी आज तक यही सोचती रहती है कि आखिर इतना सोना और ये राजा की गद्दी आखिर उसके पिता के पास आई कैसे। चित्तौड़गढ़ की रात को जो भी हुआ पद्मिनी भूल चुकी थी और बंसिक भी नहीं चाहता था कि उसे कुछ याद आए। बंसिक अब बूढ़ा हो चुका था। उसे अब प्रजा को संभालना मुश्किल लगने लगा। उसने निर्णय लिया कि अब नए राजा की जरूरत है जो तुम्बाड़ गांव की राजगद्दी संभालेगा। समय मुझसे पीछे छूट रहा है। मेरी सत्ता का अंत नजदीक आने लगा है और मेरी जिम्मेदारी का बोझ मेरी आत्मा को दबा रहा है। गांव के बुजुर्गों और मेरे विश्वसनीय सलाहकारों को जमा करो। मेरे पास एक ऐलान है जो तुम्बाड़ के भविष्य को एक नया रूप देगा। राज्य में एक उत्साह की हवा है। गांव के बुजुर्ग, सलाहकार और प्रभावशाली व्यक्ति इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे उत्सुकता और सम्मान की भावना से भरे हुए होते हैं। राजा बंसिक उनके समक्ष खड़े होते हैं और बोलते हैं, मेरे वफादार नागरिकों, मैं आपके समक्ष आज गर्व से खड़ा हूं। समय आ गया है कि मैं अपनी सत्ता की कुर्सी से इस्तीफा दूं ताकि तुम्बाड़ का भविष्य एक गौरवशाली व्यक्ति के हाथ में जाए। वो व्यक्ति आप सभी में से ही कोई होगा। एक प्रतियोगिता रखी जाएगी जहां अलग अलग गांव के लोग अपनी प्रतिभा दिखाएंगे और जीतने वाला ही तुम्बाड़ का नया राजा होगा। ताज के लिए एक प्रतिद्वंदी, ये तो अनोखा है। पर राजा बंसिक, गांव आपसे प्यार करता है। क्या ये बदलाव गांव के लोगों द्वारा स्वीकार होगा? मैं आपकी चिंता समझ सकता हूं, पर हमें भविष्य के लिए सोचना जरूरी है। इस प्रतियोगिता से हम ऐसे व्यक्तियों को पेश करेंगे जो तुम्बाड़ की विरासत को आगे ले जाने के लायक होंगे। मेरी जिम्मेदारी है कि हमारे प्रिय गांव की समृद्धि और स्थिरता का ध्यान रखूं। ये फैसला मेरे दिल पर बोझ है, क्योंकि मेरे लोगों का प्यार और सम्मान हमारे रिश्ते का प्रतीक है। लेकिन परिवर्तन अनिवार्य है और एक उन्नतिपूर्ण भविष्य के लिए मेरा धर्म है रास्ता बनाने का। अभी तो यह फैसला हमारे हाथ में है। आप चाहें तो मैं प्रतियोगिता ना होने का ऐलान करवा सकता हूं। नहीं, अब वो वक्त आ गया है मुश्किल फैसला लेने का। गांव का एक नेता चाहिए जो उन्नति की ओर मार्गदर्शन कर सके, लेकिन सच्चाई को खोलना ये हड़कंप मचा सकता है। बोझ जो आप उठा रहे हो वो काफी भारी है, लेकिन सच्चाई को छुपाए रखना संभव नहीं है। गांव को आपके चित्तौड़गढ़ वाले रहस्य को जानना होगा, सभी आपकी बात समझेंगे। राजा वंशिक महल में बनी पुस्तकालय में धीरे धीरे अपने कदम रखते हुए चारों तरफ देखते हैं, जैसे कि वो किसी की तलाश कर रहे हैं। पुस्तकालय के बीचों बीच रखी मोमबत्ती ने चारों तरफ उजाला कर रखा है। राजा बंसिक एक गुप्त कक्ष में प्रवेश करते हैं जो केवल किताबों से भरा हुआ है। उनमें से एक किताब के पीछे मोर जैसे दिखने वाला चित्र को देख वंशिक खुश होता है और उस चित्र पर अपना हाथ रखकर विशालकाय दरवाजा खोलता है। दरवाजा खुलते ही चारों तरफ उजाला हो जाता है। वो धीरे धीरे उस दरवाजे के अंदर जाता है और एक चाबी उठाकर रहस्यमयी बंद खिड़की के पास जाकर उसका ताला खोलता है। ताला खोलते ही एक तेज रोशनी बंसिक की आंखों में पड़ती है। वो रोशनी सोने की मुद्राओं की थी। सोने की मुद्राएं देखते ही बंसिक को कुछ याद आने लगता है। सच्चाई अभी छिपी रहनी चाहिए। गांव इस सच्चाई का सामना नहीं कर पाएगा। सही समय आने पर यह सच्चाई बाहर आए तो ही अच्छा है। गांव का मैदान उत्साह के वातावरण से भरा हुआ है। तुम्बाड़ के सभी कोनों से गांव वाले इकट्ठे होने लगते हैं। उनकी आंखें मुख्य मंच की तरफ टिकी हुई हैं। सूरज उज्ज्वलता के साथ चमकता है
जो गांव के नजारे पर नई सुबह की किरण छोड़ रहा था। उत्साह और जिज्ञासा की ध्वनियां चारों तरफ गूंज रही हैं। अमित एक युवा और अभिमानी गांव वाला भीड़ में खड़ा है, उत्सुकता पूर्वक घूरते हुए अनुभव कर रहा है। उसकी आंखें आसपास घूमती हैं, राजा बंसिक की एक झलक देखने की कोशिश करती है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि यह अंत में हो रहा है। प्रतियोगिता का दिन आ गया है। मैंने सुना है कि प्रतियोगिता की योग्यता और साहस की परीक्षा ली जाएगी। यह बड़ी रोमांचक होगी। राज्य कक्ष में राजा बंसिक अपने सलाहकारों के साथ गहरी चर्चा में है। उनके चेहरे पर चिंता देखी जा सकती है। आज हम हमारे लोगों की सच्ची प्रकृति का साक्षात्कार करेंगे। प्रतियोगिता उनकी ताकतों और कमजोरियों, इच्छाओं और अभिलाषाओं को प्रकट करेगी। लेकिन आप महाराज, क्या आप इसके बारे में पक्का हैं? गांव आपका आदर करता है। क्या वो इस परिवर्तन को स्वीकार करेंगे? विकास के लिए परिवर्तन आवश्यक है। तुम्बाड़ को एक नेता की आवश्यकता है जो हमारे गांव को नई ऊंचाइयों तक ले जा सके। ये प्रतियोगिता हमारे लोगों की सच्ची क्षमता को प्रकट करेगी। भीड़ आगे की ओर बढ़ती है। जैसे ही घोषणा की घड़ी नजदीक आती है, ढोल और नगाड़े की ध्वनि हवा में फैल जाती है, जिससे सभी गांव वालों को पता लग जाता है कि राजा बंसिक वहां पहुंच चुके हैं और सभी का ध्यान मंच की ओर जाता है। राजा बंसिक अपने संगठन के साथ मंच पर कदम रखते हैं। भीड़ अचानक से चुप हो जाती है, उनके शब्दों की प्रतीक्षा में। मेरे प्यारे तुम्बाड़ के लोगों, आज एक ऐतिहासिक अवसर है। मैं आपके समक्ष एक प्रतियोगिता प्रस्तुत करता हूं जो हमारे गांव के भविष्य को निर्धारित करेगी। क्या आप तैयार हैं? गांव वाले हुर्रियत और तालियों में झूम उठते हैं। उनका उत्साह मैदान को भर देता है। ये मेरा मौका है खुद को साबित करने का, सबको दिखाने का कि मैं क्या कर सकता हूं। अपने ख्याली पुलाव से बाहर निकलो जनाब, आपकी चाय की टपरी कौन संभालेगा बाद में फिर। प्रतियोगिता आपकी क्षमताओं, साहस और संकल्प को परखेगी। कठिनाइयों से आपकी सीमाओं को छूने की कोशिश करेगी, लेकिन ध्यान रखें, संघर्ष के माध्यम से ही सच्चे नेता उभरते हैं। मगर जहां राजा बंसिक अपने गांव की प्रगति के लिए किसी भी हद तक गुजरने के लिए तैयार हैं,